तो हेलो एवरीवन, आज का मेरा टॉपिक है लेसन प्लान। लेसन प्लान ठीक है, ये हमारा टीएम का पार्ट होता है। यूनिट 4 का है ये टीएम का लेसन प्लान। इसमें क्या है कि जैसे जब कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसके पहले मुझे लेसन प्लान बनाना जरूरी होता है। इससे ना बच्चों को कोई भी जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, जैसे हमारा लॉ ऑफ लर्निंग हो गया, मैं इसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, इसको लेसन प्लान बनाना इसमें जरूरी होता है, जिससे जो है ये बच्चों को हेडिंग बाय हेडिंग में याद दिला सके। हेडिंग अगर याद रहेगा तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, ठीक है। इसलिए लेसन प्लान बनाना बहुत जरूरी होता है, ठीक। ये ज्यादातर आईटीआई में टीचर बनते हैं उसके लिए होता है लेसन प्लान बनाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या क्या होता है पहले मैं देखता हूँ। आपका क्या है, पेड लेसन यूनिट टाइम। मैक्सिमम जो इसमें टाइम लगता है मैक्सिमम टाइम आपका 30 से 45 मिनट के अप्रॉक्स होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो लगना चाहिए 30 से 45 मिनट का होना चाहिए अप्रॉक्स टाइम, ठीक है, मिनट, ठीक। अब ट्रेड जैसे अगर फिटर वालों का है या फिर कोई अदरवाइज है ट्रेड, जैसे मान लीजिए फिटर और ट्रेड के हैं आईटीआई वाले हैं, तो यहाँ हम डालेंगे फिटर, या फिर मैकेनिकल में डिप्लोमा किया मैकेनिकल, ठीक, मैकेनिकल। अब डेट, जिस डेट को बनाना है, जिस डेट को पढ़ाना है उस डेट को डालेंगे। जैसे आज 12 तारीख है तो आज 12/1/2026, ठीक। अब लेसन क्या है, कौन सा लेसन है आपका, लेसन आपका 4 है, यहाँ 4 डालो, यूनिट 4 है तो 4 डालो, ठीक है। अब मेरा क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में प्रस्तुति, प्रस्तुति, ठीक है। प्रिपेयर होकर तो मतलब उसको प्रेजेंटेशन देगा ना, तो पहले प्रिपरेशन आ गया। उसमें मेरा मेन टॉपिक क्या है, टाइटल। टाइटल में जो आपको जो पढ़ाना है, आपको जिस टॉपिक के बारे में पढ़ाना है वो आपका टाइटल है। जैसे लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग बारे में मुझे पढ़ाना है, ठीक है। इसमें जो है इसके 4 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव लिखने की पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव लिखने का पर्पस ये होता है कि इससे इस पार्ट पढ़ने के बाद, इस जो ऑब्जेक्टिव लिखा जाएगा इसे पढ़ने के बाद शिक्षार्थी सक्षम हो जाता है, समझ में आ जाता है, सक्षम हो जाएगा समझने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या है, इसमें मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम 4 पॉइंट ही लिखते हैं, ठीक। मिनिमम जो है 2-3 होते हैं, बट मैक्सिमम 4 ही होते हैं। इसमें क्या आपको करना है कि लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, परिभाषा क्या है, लॉ ऑफ लर्निंग परिभाषा क्या है, ठीक है, टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। और प्रत्येक सिद्धांत उदाहरण सहित ये दिखना है, समझाइए, ठीक। ये आपके ऑब्जेक्टिव आ गए। अब टीचिंग एड्स मतलब होता है कि आप जो पढ़ा रहे हो, जो पढ़ा रहे हो आप इसमें क्या क्या यूज कर रहे हो, क्या क्या यूज कर रहे हो। जैसे मैंने मार्कर यूज किया तो मार्कर लिख देंगे यहाँ पे। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड हो गया आपका एटीसी, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर एटीसी, ठीक है। या फिर टीचिंग एड में आ गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में रिव्यू, रिव्यू मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन मतलब विद्यार्थी पहले से लर्निंग, विद्यार्थी जो पहले से लर्निंग मोटिवेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हो, ठीक, या फिर उसको पढ़ाया जाए, फिर से रिव्यू कराया जाए। बिहेवियर, ठीक है, लर्निंग मोटिवेशन बिहेवियर क्या क्या है उसको रिव्यू कराया जाए। मोटिवेशन क्या होगा, मोटिवेशन होता है कि आपको पढ़ने में मोटिवेट किया जाए कि हाँ आप पढ़ो, बढ़िया है, ऐसे टॉपिक बनाना चाहिए जिससे आप बच्चे मोटिवेट हो पढ़ने के लिए, ठीक है, मोटिवेशन में आएगा, ठीक। अब हमारा आगे प्रेजेंटेशन, सेकंड मेरा पार्ट होगा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है, जब मैं प्रिपरेशन कर लिया एक दिन, ठीक है, और उसका प्रेजेंटेशन देंगे हम, तो उसमें जो डेवलप पॉइंट क्या होगा, डेवलपमेंट टॉपिक क्या होगा, इससे लॉ ऑफ लर्निंग है, तो लर्निंग परिभाषा क्या है, लॉ ऑफ लर्निंग क्या है, मतलब इसका होगा भाई लॉ ऑफ लर्निंग, LERNING डिफिनीशन, लॉ ऑफ लर्निंग डिफिनेशन हो गया, ठीक है। जो इसका ये लॉ ऑफ लर्निंग परिभाषा क्या है, इसमें डिफिनेशन लिखेंगे लॉ ऑफ लर्निंग क्या होता है, लर्निंग टाइप क्या क्या होता है, उसके बाद इसके लिखेंगे यहाँ पे कि हाँ लॉ ऑफ लर्निंग क्या क्या होता है। इसको शो ऑफ किससे करेंगे, तो आपका हो जाएगा प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, ETC, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन टाइप, मतलब इसकी डिफिनेशन यहाँ आ जाएगी। और लॉ ऑफ टाइप और लर्निंग टाइप के जो लर्निंग प्रकार होते हैं यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ टाइप प्रकार है, यहाँ लिखोगे तो यहाँ लर्निंग टाइप हो जाएगा। अगर LERNING लर्निंग टाइप, तो यहाँ प्रकार आएगा 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये आपके एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ प्रकार लिखना है, ठीक है।
अब उसका फिर आ गया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, एप्लीकेशन अनुप्रयोग। जब हमने इतना पढ़ा दिया, आपको बता दिया, उसके बाद हम पूछेंगे कि हाँ, बच्चों से पूछेंगे, क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि हाँ बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इसके लिए हम मतलब कि एप्लीकेशन जो है इसी के अतिरिक्त आता है, इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। एप्लीकेशन इसके अंतर्गत आता है एप्लीकेशन कि जो हम क्वेश्चन आपको बता दिए लॉन्ग लर्निंग के बारे में, प्रकार बता दिए क्या क्या होते हैं, ठीक है, लर्निंग परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में बता दिया हूँ। तो आपसे मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा तो एप्लीकेशन में आएगा। क्वेश्चन पुट जो है एप्लीकेशन में आता है। लर्निंग टाइप की लर्निंग टाइप कितने होते हैं, लर्निंग डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है, ये एप्लीकेशन में आएगा, ठीक। अब समरी मतलब होता है रिवाइज। जैसे हम एप्लीकेशन देख रहे हैं कि हाँ समझ नहीं आ रहा है, बच्चों को नहीं आ रहा है, तो उसको फिर रिवाइज कर देते हैं, फिर से उसको रिवाइज कर देते हैं, तो समरी में आता है। रिवाइज करना फिर समरी में आ जाएगा, ठीक है। समरी में हम पूरा बार फिर से रिवाइज कर देंगे, पूरा बार फिर से स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ा देंगे, तो आपका रिवाइज की समरी में आता है। फिर आपका आता है असाइनमेंट। आपने पढ़ा दिया लॉन्ग लर्निंग के बारे में, आपने पढ़ा दिया लॉन्ग लर्निंग से, मैंने पढ़ा दिया लॉन्ग लर्निंग के बारे में, मैंने असाइनमेंट दे दिया कि आप इसके जो असाइनमेंट बना कर आओ, इसका टेस्ट ले लिया, मतलब इसका फिर टेस्ट ले लिया, तो हम लोग असाइनमेंट नहीं आएगा, टेस्ट लेना, ठीक है, असाइनमेंट नहीं आएगा। फिर रेफरेंस मतलब किससे आपने पढ़ा, किस बुक से पढ़ा लॉन्ग लर्निंग, तो हमारा एक ट्रेड मतलब कि टीएम बुक है, या फिर नेट का यूज किया आपने, इंटरनेट का यूज किया, हाँ एक्सेट्रा, ठीक। आपने जो है टीएम बुक से पढ़ा, ये जो सब्जेक्ट होता है सीआईटीएस में ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी जी हाँ, मेथोडोलॉजी, ठीक है। और फिर नेट का यूज करके आपने इसका जो है इस बारे में पढ़ा। फिर नेक्स्ट लेसन क्या, आपका नेक्स्ट लेसन क्या है, इसको पढ़ने के बाद नेक्स्ट लेसन क्या है आपका, तो आपका नेक्स्ट लेसन क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। आप इसके बाद नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो डेमोन्स्ट्रेशन प्लान हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ तक हो गया, ठीक है। हमारा टॉपिक ये खत्म हो गया लॉन्ग लर्निंग के बारे में। लेसन प्लान समझ लिया आप लोग सब, ठीक। आप लोग कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आप सपोर्ट कीजिएगा, आपको हम टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। थैंक यू।